हेलो। आज की कहानी है 2 साल बाद। 2 साल एक ही घर में रहकर भी पति पत्नी ने एक दूसरे से एक शब्द तक नहीं बोला। लेकिन एक दिन जब पत्नी अचानक गिर पड़ी, सुबह के 6 बजे थे। अलार्म बजा और रीना की आंख खुल गई। उसने धीरे से अलार्म बंद किया और एक नज़र कमरे के उस कोने पर डाली जहां अमित, रीना का पति, सो रहा था। दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच की दूरी मीलों की थी। रीना बिना कुछ बोले उठी और चुपचाप किचन में चली गई। गैस जलाया, चाय बनाई और नाश्ता तैयार किया। ये सब उसकी रोज़ की आदत बन चुकी थी। रीना सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं थी, बल्कि एक कामकाजी महिला थी। वो घर की हर जिम्मेदारी अकेले निभा रही थी। बिजली का बिल भरना हो, राशन लाना हो या किसी काम के लिए बाहर जाना हो, हर काम अब वो अकेले ही करती थी। पहले ये सब काम अमित करता था, लेकिन अब दोनों के बीच बात बंद होने के बाद रीना ने खुद को बदल लिया था। उधर अमित भी सब कुछ देखता था। वो जानता था कि रीना अकेले सब संभाल रही है। कई बार उसका मन करता था कि वो कहे, रीना, मैं मदद कर दूं, लेकिन उसके होंठ हर बार चुप रह जाते। दरअसल 2 साल पहले एक छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई थी। बात बढ़ी और फिर आरोप लगने लगे। रीना ने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो अमित को बहुत बुरा लगा, और अमित ने भी पलटकर ऐसे शब्द बोल दिए जो रीना के दिल में चुभ गए। बस उस दिन के बाद दोनों ने बात करना ही बंद कर दिया। शुरुआत में लगा कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ईगो दोनों के बीच दीवार बन गया। दिन गुजरते गए, घर में सब कुछ नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से दोनों टूट रहे थे। रीना बाहर से बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन अंदर से उसे हर दिन अकेलापन खाता था। कभी कभी वो सोचती, क्या सच में हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया? क्या अब हम ऐसे ही रहेंगे, एक घर में रहकर भी अजनबी? फिर एक दिन रीना की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। वो सुबह से ही कमज़ोरी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा और किचन में काम करते करते उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। अमित उस समय कमरे में था। जैसे ही उसे आवाज़ आई, वो दौड़कर बाहर आया। रीना को ज़मीन पर गिरा देख अमित का दिल घबरा गया। वो घबरा कर बोला, रीना, क्या हुआ तुम्हें? उठो, ठीक तो हो ना तुम? यह आवाज़ सुनकर रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से आंख खोली और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुमने मुझसे बात की? और अमित चुप हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहे। उसने बस उसे संभाला, पानी पिलाया और पास बैठ गया। उस दिन कोई बड़ी बात नहीं हुई, न माफ़ी न कोई बड़ा फैसला, लेकिन 2 साल की खामोशी आज पहली बार टूटी थी। रीना ने महसूस किया कि वो अब भी उसके लिए फिक्र करता है, और अमित ने भी महसूस किया था कि शायद वो रिश्ता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस ईगो और खामोशी उन्हें दूर कर देती है, और एक छोटा सा पल उन्हें फिर से जोड़ सकता है। इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।